हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था इस कॉटन साड़ी का यूज़ करके हमने मैक्सी ड्रेस रेडी की है। पैटर्न मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में रेडी करना सिखा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। अगर आप भी बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस रेडी करना चाहते हैं तो आपको पहले पैटर्न मेकिंग सीखना है, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें। वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से इस ड्रेस को मैंने रेडी करना सिखाया है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। साड़ी का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आप स्क्रैच फैब्रिक के साथ इस ड्रेस को रेडी करना चाहते हैं तो आपको 5 मीटर फैब्रिक लेना है और लाइनिंग का यूज़ किया है मैंने 2.5 मीटर। ये कॉटन लाइनिंग है। सबसे पहले जो हमने पैटर्न कट किया था, इस पैटर्न को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इस अपर पार्ट को कट करेंगे और उसके बाद लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर सेम पैटर्न को हमें कट करना है। इसी साड़ी में ब्लाउज़ भी अटैच है। ब्लाउज़ वाले फैब्रिक को मैं कट करके अलग कर दूंगी क्योंकि इस ड्रेस में मैंने इस ब्लाउज़ पीस का यूज़ नहीं किया। ब्लाउज़ पीस कट करने के बाद बाकी की हमारे पास 5 मीटर साड़ी है। अपर पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर पैटर्न को सेट करेंगे। ये हमारा बैक का पैनल है, इसमें हमें ज़िप का ऐड करना है। तो यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हम पैटर्न को रखेंगे और जो फैब्रिक की ऑन फोल्ड साइड है यहाँ पर हम फ्रंट वाले पैनल को इस तरह से सेट करेंगे। पैटर्न को ऐसे सेट करें कि जो फैब्रिक है वो कम से कम वेस्ट हो। बैक पैनल को मैं इस तरह से रख रही हूँ और जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन ऐड होगा यहीं से हमारा यहाँ पर मार्जिन आ जाएगा। और ऑन फोल्ड की तरफ हमें स्लीव का पैटर्न रख लिया है। अब इसमें कुछ भी और चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ हमें डार्ट में ऐड करना है और बाकी की एज इट इज़ यहाँ पर साथ साथ मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 इंच ऐड किया है डार्ट के लिए और बाकी की इसके साथ साथ ही मार्किंग होगी। स्लीव में हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, स्लीव को बिल्कुल इसी तरह से हमें मार्किंग लेनी है। बैक वाले पैनल पर क्योंकि बैक के ऊपर ज़िप अटैच होगी तो ज़िप मार्जिन हम 1/2 इंच का ऐड कर लेंगे बैक वाली साइड पर और बाकी का बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ हमें मार्किंग करनी है। अब पैटर्न को हमने साइड में कर दिया है। अब जो मार्किंग हमें मिली है इसे फॉलो करते हुए पैटर्न को कट करेंगे। ये हमारा बैक का पैनल है जो कि 2 पीसेस में है और ये फ्रंट का पैनल है जो कि सिंगल पीस में है। ये अभी एक स्लिप कट हुई है, ऐसे ही एक और स्लिप कट करेंगे। इसके बाद लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर इस पैटर्न को रखते हुए भी कट कर लें। ये देखिए हमने मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रखते हुए कट कर लिया है। स्लीव के ऊपर मैं लाइनिंग अटैच नहीं कर रही, अगर आपको अटैच करनी है तो लाइनिंग भी इसी तरह से कट करें। और पैटर्न कट करने के बाद बाकी का जो फैब्रिक मेरे पास बचा है वो है 4.25 मीटर यानी कि 4.25 का। और मैचिंग ज़िप हमने ली है जो कि बैक के ऊपर अटैच करेंगे। पहले हम फ्रंट पैनल को लेंगे। फ्रंट पैनल के ऊपर सबसे पहले हमने डार्ट रेडी करनी है। मेन फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए जो हमने डार्ट का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसी पर हम स्टिच लगाते हुए यहाँ पर डार्ट रेडी करेंगे। इसके बाद जो लाइनिंग फैब्रिक है, लाइनिंग फैब्रिक पर भी अलग से हमें डार्ट रेडी करनी है। यहाँ पर आपको मार्जिन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतने पर ही आपको स्टिच करना है और ध्यान रखिए ऊपर की तरफ से पॉइंट ना बने। इसी तरह से दोनों तरफ हमने डार्ट को रेडी कर लिया है। अब जो लाइनिंग फैब्रिक था, लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर भी हमने इसी तरह से डार्ट को रेडी कर लिया है। जो मार्जिन है दोनों तरफ इस तरह से आप इसे खोल के ऊपर आयरन करें। ये देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों पर हमने डार्ट को रेडी कर लिया है। जो सीधी साइड है हमने अंदर की तरफ रखी है। अब नेकलाइन के ऊपर 1/2 इंच इतना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच लगने के बाद जो मार्जिन फैब्रिक है उसे लाइनिंग की तरफ करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दें ताकि जो लाइनिंग है वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। आप चाहे तो नेक लाइन के ऊपर इस तरह से कोई भी लेस के साथ डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इस नेक लाइन को सिंपल ही रखना था इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी लेस ऐड नहीं की। तो ये हमारा फ्रंट पैनल ऑलमोस्ट रेडी है। लाइनिंग फैब्रिक को हम यहाँ पर ग्लू के साथ या स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेंगे। अब बैक पैनल को लेंगे। बैक पैनल के ऊपर ज़िप अटैच करनी है। ज़िप को ऐसे उल्टा करके बैक पैनल के ऊपर रखेंगे और जितनी हमारी रेडी लेंथ है उसकी मार्किंग लेंगे। ज़िप को अटैच करने के लिए ज़िप को ओपन करेंगे और ज़िप को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखा है और मशीन के ऊपर हमने सिंगल फुट का यूज़ किया है। अब ज़िप को देखिए ऐसे खोलते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच करना है।
और ध्यान रखिए ये स्टिच ज़िप के ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, जिससे आपकी जो ज़िप है वो बंद नहीं होगी। एक साइड पर ज़िप लगने के बाद ज़िप को बंद करके ऐसे चेक करें, कहीं ऊपर की तरफ स्टिच ना लगी हो। अगर ऊपर की तरफ ज़िप के स्टिच लग जाएगी तो ज़िप आपकी इस तरह से बंद नहीं होगी। तो अगर ज़िप आपकी पूरी तरह से बंद नहीं हो रही है तो वहाँ से आपको ज़िप को थोड़ा सा खोल के फिर से आपको स्टिच लगाना पड़ेगा। अब हम दूसरे पैनल को लेंगे और जो हमने ज़िप के ऊपर मार्किंग की थी उसी मार्किंग के बराबर हमने पैनल को रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगाना है। ज़िप लगने के बाद ज़िप को ऐसे बंद करके एक बार चेक करें तो ये हमारी ज़िप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग के तैयार है। एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर देंगे और बॉटम पर स्टिच लगा के ज़िप को लॉक कर देंगे। अब इसके ऊपर हमें लाइनिंग को अटैच करना है। लाइनिंग को इस तरह से ज़िप वाली साइड पर रखेंगे और जो हमने पहले स्टिच लगाई थी ज़िप के साथ साथ उसे फॉलो करते हुए लाइनिंग के ऊपर आपको स्टिच लगानी है। इस तरफ भी इसी तरह से जो हमने ज़िप के साथ स्टिच की थी उसी को फॉलो करते हुए स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग को हमने ऐसे अटैच किया है जिससे आपकी ज़िप का जो मार्जिन है वो भी अंदर की तरफ ही फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी पैनल को अटैच कर लें। देखिए इस तरह से लाइनिंग को ज़िप मार्जिन के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लें। दोनों तरफ लाइनिंग लग के तैयार है। ऊपर की जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसे कट कर दें। अब नेकलाइन पर स्टिच करने के लिए लाइनिंग को ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए नेकलाइन पर स्टिच कर दें। और फोल्ड करने से पहले मार्जिन पर छोटे छोटे नॉचेस ज़रूर लगा लें क्योंकि थोड़ा सा राउंड में है नेकलाइन, तो जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ पर भी मार्जिन को हम लाइनिंग की साइड पर करते हुए इस पर जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब सेम प्रोसेस को हम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। लाइनिंग को फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे और नॉचेस लगा के इसे पलट के सीधा करें। इस तरह से फ्रंट और बैक पैनल बनके तैयार है। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। स्लीव पर शोल्डर और बॉटम दोनों तरफ आपको पिको या ओवरलॉक करते हुए इस तरह से तैयार कर लेना है। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप सिंगल फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर स्टिच लगा दें। अब जो हमने स्लीव तैयार किया है इस स्लीव को फ्रंट और बैक दोनों पैनल के साथ पहले अटैच करेंगे। स्लीव को यहाँ मार्जिन साइड से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है और नेक की तरफ स्टिच लगाते जाएंगे। अब दूसरे पैनल को लें और यहाँ पर भी मार्जिन वाली साइड से नेक की तरफ स्टिच लगाते जाएं। दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्लीव को अटैच करें। और बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और स्लीव्स लगने के बाद अब इसके ऊपर हमें इलास्टिक अटैच करनी है। इलास्टिक का साइज़ आपको कैसे लेना है, देखिए ऊपर से जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसे मेजर करें। अब इसे डबल करेंगे तो मेरा साइज़ आया 7.5 यानी कि 7.5। तो 7.5 इंच की लेंथ में हमने इलास्टिक ली है। और इलास्टिक की विड्थ है 0.25 इंचेस। अब इस इलास्टिक को स्लीव मार्जिन के साथ अटैच करेंगे। जहाँ से आपका नेक ख़त्म हो रहा है नेक के बिल्कुल हाफ इंच ऊपर आपको इलास्टिक को रखना है और यहाँ पर आपको हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए इलास्टिक पर स्टिच लगाना है। और इलास्टिक की दूसरी एज को स्लीव मार्जिन के दूसरी साइड पर अटैच करें और यहाँ पर 3 से 4 बार इस पर स्टिच लगा दें ताकि पहनने के बाद इलास्टिक ना छूटे। स्टिच लगने के बाद स्लीव मार्जिन को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करें और जो हमारी इलास्टिक की विड्थ है उतने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगा देंगे। तो जहाँ से हमारी इलास्टिक स्टार्ट हो रही है यहाँ से हम पहले इस तरह से स्टिच को लगाएंगे। अब यहाँ से टर्न करते हुए फैब्रिक के बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच लगाएं और ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है। इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए पूरे शोल्डर पर सेट करें और यहाँ पर फिर से टर्न करते हुए डबल स्टिच के साथ सिलाई को एंड कर दें। ये देखिए ये हमारी जो इलास्टिक है वो लग के तैयार हो चुकी है। दूसरे शोल्डर पर भी इसी तरह से इलास्टिक को अटैच कर लें। दोनों शोल्डर्स पर हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। अब स्लीव की बॉटम पर भी हमें इलास्टिक लगानी है। इसके लिए सेम इलास्टिक हमने यूज़ की है। इसका जो साइज़ है यहाँ से आपको मेजर कर लेना है जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ है। जैसे मेरी स्लीव की लेंथ है 9 इंचेस की, तो 9 इंचेस की लेंथ पर हमने गोलाई ली है, उसमें 1 इंच ऐड करना है फॉर स्टिचिंग मार्जिन।
अब इलास्टिक को हमने उल्टी साइड पर रखा और 1 फोल्ड के साथ पहले एजेस को हमने स्टिच लगा के सिक्योर कर लिया है। इस तरह से दोनों एजेस को स्टिच लगा के पहले सिक्योर करें। अब फोल्डिंग के साथ साथ स्टिच करेंगे और ध्यान रखेंगे इलास्टिक के ऊपर स्टिच ना जाए। इसी तरह से दोनों साइड पर आपको इलास्टिक अटैच करनी है। ऐसे आपका जो अपर पार्ट है बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। इस तरह से ये जो हमारा अपर पार्ट है बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम पार्ट के ऊपर प्लेट्स रेडी करेंगे। प्लेट्स का फॉर्मूला कैसे आपको लेना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कितना आपका फैब्रिक यूज़ होगा, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी और साथ ही हम पॉकेट लगाना भी सीखेंगे। तो अपर पार्ट रेडी करने के बाद बाकी का जो फैब्रिक है वो है 4.25 मीटर यानी कि 4.25। अब हमें वेस्ट का साइज़ लेना है। प्लेट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने वेस्ट का साइज़ लेना है जो कि हमने अपर पार्ट में अप्लाई किया था। तो मेरा वेस्ट कितना था 27 और दोनों साइड पर पॉकेट लगेंगे और मार्जिन भी हमें चाहिए, तो उसमें हमें 4 इंच मार्जिन का ऐड करना है। मार्जिन हमने 4 इंच ऐड करा तो मुझे मिला 31 इंचज़। आपका जितना भी वेस्ट मेजरमेंट है उसमें सीधा 4 इंच प्लस कर दें मार्जिन के लिए। अब आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है आपको जो प्लेट्स रेडी चाहिए वो कितने इंचेस के चाहिए, 1.5 इंचेस के या 2 इंचेस के। तो मुझे जो प्लेट्स का साइज चाहिए वो 2 इंच का होगा। सबसे पहले हम 1 इंचेस पर मार्जिन छोड़ देंगे और उससे आगे 2 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ तक ही मार्किंग करूँगी। पहले हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं। साइड डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कौन सा बॉक्स प्लेट बनाना है, सिंगल बॉक्स प्लेट या फिर डबल बॉक्स प्लेट। अब देखिए, अगर आपको फ्लेयर ज़्यादा नहीं चाहिए ड्रेस का या फिर आपके पास कम फैब्रिक है, मान लीजिए आपके पास 4.5 मीटर का ही फैब्रिक है, तो आप इस तरह से सिंपल बॉक्स प्लेट बना सकते हैं जिसकी विड्थ रहेगी 2 इंचेस की। अगर आप सिंपल ऐसे बॉक्स प्लेट बना रहे हो तो आप यहाँ पर काउंट करें हमें कितनी फोल्डिंग मिली है। तो 3 फोल्डिंग मिली है, यानी कि 3 गुना हमारा कपड़ा जाएगा। जितनी हमारी वेस्ट है उसमें हमारा 3 गुना कपड़ा जाएगा। अगर आपको ऐसी सिंपल बॉक्स प्लेट बनानी है तो आपका जो भी वेस्ट साइज़ आया है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर जो भी साइज़ आएगा उसे 39 से डिवाइड कर दें, क्योंकि मीटर में कितने इंचेस होते हैं 39, इसीलिए जो भी साइज़ आएगा उसे हम 39 में डिवाइड कर देंगे। तो जितने भी मीटर्स आपको मिलेंगे उतना फैब्रिक आपका प्लेट्स में जाएगा। और मैंने जो इस ड्रेस में बॉक्स प्लेट बनाया है वो मैंने डबल बॉक्स प्लेट बनाए हैं, जिसे बनाने के लिए हमारा 5 गुना फैब्रिक यूज़ हुआ है। इस प्लेट्स को बनाने के लिए मार्जिन वाली मार्किंग से एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट मार्किंग को हमने उठाया, यानी कि तीसरी लाइन को। अब फिर से एक लाइन को हम स्किप कर देंगे। ऊपर से हमारी जो प्लेट का साइज़ है वो 2 इंचेस का, उसे छोड़ के एक लाइन आपको स्किप करना है। उसके बाद आगे वाले फैब्रिक को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब ये जो हमने प्लेट्स बनाई है इसकी फोल्डिंग को काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें 5 फोल्डिंग मिली है, यानी कि एक प्लेट में हमारी वेस्ट साइज़ से 5 गुना फैब्रिक जाएगा। अगर आप ये वाली प्लेट्स बनाना चाहते हैं तो जो भी आपका वेस्ट साइज़ आया है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मेरा वेस्ट साइज़ था 31, तो 31 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 155। अब इन इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 39 से डिवाइड कर देंगे। तो 155 को 39 से डिवाइड करने पर मुझे मिला 3.97, यानी कि 4 मीटर से 3 इंचेस कम, यानी कि ऑलमोस्ट 4 मीटर हमारा फैब्रिक प्लेट्स में जाएगा। तो जितनी फैब्रिक की ज़रूरत है हम उतना फैब्रिक पहले कट कर लेते हैं और बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साइड में कर देंगे। तो 39 का हमें एक फ़ोल्ड लेना है, इसी साइज़ के 3 फोल्ड और करेंगे। और अगर आप बॉक्स प्लेटेड लहंगा बनाना चाहते हैं तो भी यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। इसमें से मैं 3 इंच कम कर लूँगी। यहाँ पर हम 4 मीटर भी ले सकते थे, पर जो हमारा साइज़ निकला है उतना साइज़ ही हम लेंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हमारी पॉकेट्स रेडी होंगी। अब हम बॉटम की लेंथ भी लेंगे। तो ड्रेस की रेडी लेंथ है 53 इंचेस की। तो अपर पार्ट था हमारा 14 इंचेस का रेडी, तो 14 इंच ऊपर से छोड़ के जितनी भी तैयार लेंथ थी उसकी मार्किंग करेंगे। तो मेरी जो तैयार लेंथ थी 53, उसमें हमने 2 इंच ऐड करने हैं स्टिचिंग मार्जिन और फोल्डिंग के लिए। अब बॉटम से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है उसे मेजर कर ले। तो बॉटम से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है 2.5 इंचेस। 2.5 इंचेस से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से कट लगा के उसे निकाल दें।
तो लेंथ और विड्थ हमें फैब्रिक की मिल चुकी है। अब फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करते हुए बीच में से कट लगा दिया है फ्रंट और बैक के लिए। तो हाफ फैब्रिक हमारा यूज़ होगा फ्रंट में और हाफ फैब्रिक जाएगा हमारे बैक प्लेट में। अब 1 इंचेस का पहले स्टिचिंग मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी का जितना भी विड्थ में फैब्रिक है उस पर 2 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। क्योंकि हमें प्लेट्स का साइज़ चाहिए 2 इंचेस का, इसलिए सभी फैब्रिक के ऊपर हम 2 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पर हमने ये मार्किंग की है। अब प्लेट्स बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ दें, एक लाइन को स्किप करके थर्ड लाइन को आपने उठाना है और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और इस तरफ से भी एक लाइन को स्किप करते हुए आगे की लाइन से फैब्रिक को फोल्ड करें। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए पूरे फैब्रिक के ऊपर हम प्लेट्स को रेडी करेंगे। अब नेक्स्ट प्लेट के लिए फिर से एक लाइन को स्किप करके आगे वाली लाइन से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। अब इस वाली साइड से भी एक लाइन को स्किप करते हुए आगे वाली लाइन से फैब्रिक को फोल्ड करें। अब जो भी प्लेट्स हम बना रहे हैं उसे साथ ही पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड पर प्लेट्स को रेडी करना है। दोनों साइड के प्लेट्स रेडी होने के बाद अब इसके ऊपर अपर पार्ट अटैच करेंगे। इसके लिए अपर पार्ट के ऊपर भी सेंटर मार्किंग करें और प्लेट्स के ऊपर भी सेंटर मार्किंग कर लें। अब इन दोनों सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए हमें अपर पार्ट को अटैच करना है। पहले सेंटर पॉइंट के ऊपर पिन लगा के इसे सिक्योर कर लें। अब यहाँ पर हम हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अब जो दूसरा पैनल अटैच करेंगे यहाँ पर भी आपको सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए स्टिच करना है। अब हम पॉकेट कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है दोनों साइड की पॉकेट कट करने के लिए। अब इसके ऊपर अपने हैंड को इस तरह से रखें और थोड़ी दूरी पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमें मार्किंग मिली है यहाँ पर 1 इंच का गैप रखते हुए इस मार्किंग के साथ साथ इसे कट कर लें। अब इसे बीच में से भी कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड की पॉकेट कट के तैयार है और पॉकेट की जो कॉर्नर वाली साइड है ये ड्रेस की ऊपर वाली साइड पर रहेगी। अपर पार्ट अटैच करने के साथ ही यहाँ जो प्लेट का जो जॉइंट वाला एरिया था उसे भी मैंने कट कर दिया था। अब पॉकेट अटैच करने के लिए पैनल को बराबर करते हुए रखें। अब आर्म होल से नीचे की तरफ आपको 11 इंचेस पर मार्किंग करनी है। दोनों साइड पर पॉकेट अटैच करनी है तो दोनों साइड पर हमें 11 इंचेस पर मार्किंग लेनी है। अब पॉकेट को अटैच करने के लिए देखिए जो कॉर्नर वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रहेगी। ये पॉकेट के 2 पीसेस हैं, सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रहेगी। पॉकेट को अटैच करने के लिए पॉकेट की दोनों साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के हाफ इंच अंदर की तरफ आपको सीधा स्टिच लगाना है। दूसरी साइड को अटैच करने के लिए पॉकेट को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर भी दोनों साइड से हाफ इंच इतना मार्जिन छोड़ देना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच के साथ इसे अटैच करेंगे। दूसरी साइड की पॉकेट भी बिल्कुल इसी तरह से अटैच होगी। दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। पॉकेट्स लगने के बाद अब इसके ऊपर साइड फिटिंग देंगे। अपर पार्ट के ऊपर क्योंकि हमने प्रॉपर फिटिंग देते हुए इस पर मार्किंग की थी, अब यहाँ पर हमने मार्जिन लिया था स्टिचिंग मार्जिन 1.5 इंचेस का। दोनों साइड से हमें 1.5 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग कर ली है। वेस्ट लाइन तक हमारी प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, उसके नीचे हम मार्जिन को कम करते जाएंगे। स्लीव पर आप 1.5 इंचेस का या उससे कम का मार्जिन लेते हुए भी स्टिच कर सकते हैं, बट आपको चेस्ट से लेके वेस्ट तक आपको प्रॉपर जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर ही आपको स्टिच करना है। उसके नीचे आप मार्जिन को कम करते जाएंगे और फिर जो हमने पॉकेट अटैच की थी यहाँ से घुमाते हुए इस स्टिच को बिल्कुल बॉटम तक लेके जाएंगे। इस तरफ भी हमें वेस्ट लाइन तक प्रॉपर फिटिंग देनी है। फिर हम मार्जिन को कम करते जाएंगे और पॉकेट पर ऐसे स्टिच को घुमाते बिल्कुल एंड तक हमें स्टिच कर देना है। इसके बाद बॉटम साइड पर हम 1.5 इंचेस का डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरह से पूरे राउंड में डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर देना है। अब बॉटम पार्ट के ऊपर हम लाइनिंग को ऐड करेंगे। बॉटम लेंथ से हमें लाइनिंग की लाइन 2 इंच शॉर्ट रखनी है।
बॉटम लेंथ था 39, हम 37 की लाइनिंग कट करेंगे। इसके बाद हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, मार्जिन ऐड करके जो भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है उसे मेजर करें। तो ये मेजरमेंट आया है 17। बॉटम के लिए हमने 2 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है, जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ। अब इसे फिर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड किया है। विड्थ इसकी है फोल्डिंग के बाद 19 इंचेस। बॉटम साइड पर 3 इंचेस पर मार्क करके ऐसे गुलाई देंगे। अब वेस्ट मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसे फॉलो करते हुए इसे कट करें। अब ये जो हमने कॉटन स्कर्ट कट की है, दोनों साइड पर हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड पर एंड तक स्टिच लगा देंगे। फिर बॉटम साइड पर भी डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर देना है। तो स्कर्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे ड्रेस के साथ अटैच करेंगे। स्कर्ट को हमने सीधा कर लिया है और इसके बीच में हमें ड्रेस को डाल देना है। ड्रेस और स्कर्ट का जो स्टिचिंग वाला पार्ट है बिल्कुल आमने सामने सेट करेंगे। अब इसे उल्टा करें। अब वेस्ट के साथ जो फैब्रिक मार्जिन है उसी मार्जिन पर हमें स्टिच करते हुए इस लाइनिंग को अटैच करना है। क्योंकि जो हमने लाइनिंग कट की थी उसकी वेस्ट ज़्यादा थी, तो यहाँ पर हमें बीच में छोटे छोटे प्लेट्स भी बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 हमारे इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स आएंगे। पूरी वेस्ट के ऊपर इस तरह से मार्जिन के साथ हमें घुमाते हुए स्टिच लगा देना है। तो लाइनिंग हमारी वेस्ट के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसे सीधा करेंगे। तो ऐसे हमारे इजी तरीके से लाइनिंग भी अटैच हो चुकी है और जो फैब्रिक मार्जिन था वो भी विजिबल नहीं है। इस तरह से ये हमारी लॉन्ग मैक्सी ड्रेस बनके तैयार है। ये ड्रेस डिज़ाइन आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।